नैन देहति पावका नैन छिदंती शास्त्राणी। इस आत्मा को ना तो शस्त्र छेद सकता है, न आग जला सकती है, क्योंकि ये तो आनंद का स्रोत है। तब ये निरंकारी संवाद दो महात्माओं के बीच में हुआ। महात्मा जी कह रहे हैं, जब ये सच्चिदानंद है, ना शस्त्र इसे छेद सकता है, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है, ना इसे कोई दुख तकलीफ होती है, तो फिर मेरे दुख का कारण क्या है? मैं दुखी क्यों हूँ? निरंकार दुख क्यों देता है? ऐसे प्रश्न महात्मा जी ने दूसरे महात्मा जी के पास में ऐसे प्रश्न रखे कि महात्मा जी, निरंकार दुख क्यों देता है? आओ संत महात्माओं। तो महात्मा जी मुस्कुराए, कह रहे हैं कि जो सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा है, इसने दुख की रचना की ही नहीं, क्योंकि ये तो सच्चा आनंद है, ये तो आनंद का स्रोत है, ये तो आनंद का स्रोत है। इसने दुख की रचना की ही नहीं, तो फिर दुख क्यों होता है जब ये सच्चिदानंद है? आओ संत महात्माओं, महात्मा जी ने बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा समझाया कि वास्तव में इस आत्मा को दुख नहीं होता। दुख किसे होता है? दुख होता मन को। जहाँ मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो मन को ये एहसास होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि मन उसे प्राप्त करना चाहता था, मन वांछित वस्तु मिली नहीं, इसलिए मन को तकलीफ हो रही है। वास्तव में इस निरंकार पारब्रह्म परमात्मा ने, जो कि कण कण में व्याप्त सच्चिदानंद है, जिसे बता दिया सत्य सत्यम शिवम सुंदरम, यानी ये जो सत्य है, ये जो सुंदर है, ये जो सच्चिदानंद है, ये तो आनंद का सागर है। वास्तव में ज्ञान लेना और ज्ञान को जीवन में ढालना अलग अलग बात है। तो महात्मा जी बता रहे थे कि आखिर दुख होता क्यों है। जैसे एक व्यक्ति रात में सोया हुआ है और सोते सोते वो देख रहा है कि एक शेर उसके पीछे पड़ा हुआ है और शेर उसको पीछे भाग रहा है, व्यक्ति आगे आगे भाग रहा है, शेर पीछे पीछे भाग रहा है, शेर उसे खाना चाहता है। वो सपने में चीख रहा है, वो सपने में दौड़ रहा है, बार बार दौड़ रहा है, बार बार चीख रहा है, क्योंकि वास्तव में उसे शेर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आँख खुलती है, तो वो अपने आप को चारपाई पे पाता है। बहुत तेज़ गति से उसकी धड़कन धड़क रही होती है, लेकिन आँख खुलते ही उसका भय दूर हो जाता है। कारण क्या है? क्यों? अभी तो उसे दुख तकलीफ थी। तो कह रहे हैं, जब तक व्यक्ति अज्ञानता में जीता है, जब तक उसे ये एहसास नहीं होता कि वास्तव में परमात्मा दुख तकलीफ देता ही नहीं है। दुख तकलीफ जो होती है वो मन के कारण होती है, क्योंकि जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। कह रहे हैं, वास्तव में ये सत्य पार ब्रह्म परमात्मा, जिसको पागने के बाद में फिर ये आत्मा झूमने शुरू कर देती है, नाचना शुरू कर देती है, हर समय आनंद के साथ आनंदित हो जाती है। क्योंकि मिश्री को यदि खाया जाए किसी भी तरीके से, तो मिश्री तो मीठी होती है, शहद को चखा जाए तो शहद तो मीठा होता है। तो वास्तव में फिर व्यक्ति इतना दुखी और परेशान इस मन के कारण होता है। एक जगह कबीरदास जी ने लिखा कि वास्तव में इंसान संतुष्ट हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, आनंद में रहेगा, चैन सुकून आ जाएगा। क्यों? इस एक चीज़ को छोड़ने से कि चाहा गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सहनसा। कह रहे वास्तव में जिसकी ये जो चाहत है, ये जो इच्छा है,
ये जो वासना है, यदि व्यक्ति इस वासना को छोड़ दे, त्याग दे, और इस वासना की जगह इस मन को इस निरंकार के समर्पण कर दे, इस निरंकार की भक्ति एहसास में जिए, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि उसके जीवन में फिर दुख तकलीफ आ जाए। क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं आज हमें समदृष्टि की आवश्यकता है। यानी ये जो साइकिल के दो पहिए हैं, दुख और सुख जो नाम का एहसास है, वास्तव में ये मन के रोग हैं, ये आत्मा के रोग नहीं हैं। आत्मा को तकलीफ़ नहीं होती, आत्मा बीमार नहीं होती। बीमार कौन होता है? बीमार मन होता है, बीमार शरीर होता है। वास्तव में जब इस मन को ब्रह्म ज्ञान की नकेल इसके अंदर डाल दी जाए, यानी इसे सदगुरु के हवाले कर दिया जाए, तो जिस प्रकार से एक घोड़ा जो होता है और लगाम डलते कन आप जितना चाहें बोझा उस पर लाद सकते हैं, ढो सकते हैं, आपके अनुसार चलता है। लेकिन यदि लगाम निकाल दिया आपने, रस्सी भी नहीं डाली, तो वो आपको खचेड़ के भी ले जाएगा, वो आपको हानि भी पहुंचा सकता है। तो ये जो मन के भाव हैं, दुख और सुख मन के कारण होते हैं। वास्तव में यदि इस परमपिता परमात्मा को हमने जान लिया है, और जानने के बाद यदि इसे हमने आत्मसात कर लिया, तो ये सच्चिदानंद है, ये दया का सागर है, ये आनंद का स्रोत है। मीरा तो झूमना शुरू कर दिया था, कबीरा ने गाना शुरू कर दिया था, महाप्रभु चैतन्य ने झूमना नाचना शुरू कर दिया था। इसे पाने के बाद दुख तकलीफ शेष रह ही नहीं जाती। आओ संत महात्माओं, तो इसका एहसास यदि हम कर पाते हैं जीवन में, इसके साथ हमने सतगुरु की कृपा से यदि हमें ये प्राप्त हुआ है, तो हमें इसे आत्मसात करना आ जाए, इसके आनंद में हमें जीना आ जाए। हम ब्रह्म को समझें और ब्रह्म को समझें। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ये जो चकाचौंध भरी संसारिक मोह माया वस्तुएं जो कि विनाश होने वाली हैं, चलती फिरती छाया है, एक दिन विनष्ट हो जाएंगी। लेकिन इनके और आपके बीच का जो अंतर है, ये जो निरंकार है, ये वास्तव में अजर और अमर अविनाशी है। इस अविनाशी के साथ यदि हमने प्रेम कर लिया, यदि हमने इससे लगन लगा ली, तो वास्तव में ऐसा कोई कारण नहीं, क्योंकि चाहा गई चिंता मिटी। इस इच्छा वासना के समाप्त होते ही इंसान आनंदित होना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो सच्चिदानंद है, ये आत्मा का स्रोत है, आत्मा परमात्मा का नाता है। शरीर की भूख संसारिक खाने से मिट जाती है, परंतु इस आत्मा की खुराक, इस हरि पार ब्रह्म परमात्मा यदि ये प्राप्त हो जाए, यदि इसकी जानकारी हो जाए, यदि इसकी भक्ति करनी आ जाए, यदि इसकी रजा में राजी रहना आ जाए, यदि इसके आनंद में जीना आ जाए, तो फिर कभी दुख नहीं व्याप्तता, क्योंकि दुख तो मन के रोग हैं। तो सतगुरु ने कहा कि हमें ऐसी दृष्टि बनानी है, समदृष्टि बना करके समदृष्टा पहचान। अब ये जो समान दृष्टा, ये निरंकार पारब्रह्म परमात्मा को पहचानने की बात कही गई है। फिर इसका सिमरन करने की बात कही। सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग करो, और ये जो मन के भाव हैं, ये मन के भाव सतगुरु के अर्पण कर दो। खुद को रब से जोड़ दे, बाकी रब पे छोड़ दे। जब कहीं ना मिले ठिकाना, तो सतगुरु के चरणों में चले आना। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा से इस मन के रोग दूर हो जाते हैं और ये आत्मा पुरनूर हो जाती है, क्योंकि ये नूरान के साथ, नूरानियत के साथ सतगुरु की कृपा से अटैच हो जाता है। तो आज सतगुरु की कृपा से हमने ये जान लिया, क्योंकि ये मन के दुख हैं, मन के कारण हो जाते हैं, लेकिन मन में यदि ब्रह्म ज्ञान की नकेल डाल दी जाए, तो मन भी आनंदित हो जाता है, हर क्षण आनंदित हो जाता है। जैसे लाली मेरे लाल की जित देखो ते तू लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जिस वक्त ये लालिमा, ये निरंकार का एहसास, ये जानकारी प्राप्त हो जाती है, इस आत्मा का कल्याण हो जाता है और जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। परम प्यार से बोलिए धन्य का।